ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 28वें अध्याय में बकासुर से शिव जी की रक्षा। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। तिल प्रपात की जय, गुरु महाराज जी की जय। अध्याय 88, बकासुर से शिव जी की रक्षा। इस अध्याय में बतलाया गया है कि विष्णु के भक्तों को मोक्ष कैसे मिलता है, जबकि अन्य देवताओं के भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भगवान श्री विष्णु सर्व ऐश्वर्य से युक्त हैं, किंतु शिव जी दरिद्रता में रहते हैं, तो भी भगवान विष्णु के भक्त सामान्यतः दरिद्रता में जीते हैं, जबकि शिव के भक्त प्रचुर संपत्ति प्राप्त करते हैं। जबकि महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से इस रहस्यमय तथ्य को समझने के लिए कहा, तो मुनि ने इस प्रकार उत्तर दिया। शिव जी प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार 3 प्रकार से मिथ्या अहंकार रूप में प्रकट होते हैं। इस मिथ्या अहंकार से 5 भौतिक तत्व तथा भौतिक प्रकृति के अन्य विकार उत्पन्न होते हैं, जिनकी कुल संख्या 16 है। जबकि शिव जी का भक्त इन तत्वों में से किसी रूप में उनकी पूजा करता है, तो भक्त को उसी तत्व से संगत भोग ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। किंतु भगवान श्री हरि भौतिक प्रकृति के गुणों से अतीत हैं, अतएव उनके भक्त भी दिव्य बन जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ की समाप्ति पर राजा युधिष्ठिर ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जब मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूं, तब मैं धीरे धीरे उसको उसकी धन संपदा से वंचित कर देता हूं। तब उस दरिद्र व्यक्ति के बच्चे, पत्नी तथा अन्य संबंधी उसे छोड़ देते हैं। जब वह अपने परिवार का समर्थन पाने के लिए फिर से संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो मैं उस पर दया करके उसे हताश कर देता हूं, जिससे वो सकाम कर्मों से मुख मोड़ लेता है और मेरे भक्तों को मित्र बनाता है। उस समय मैं उस पर मेरी असाधारण दया दिखाता हूं, तब वो भौतिक जीवन के बंधन से छूटकर भगवत धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु तथा शिव जी में से हर कोई वर दे सकते हैं या वरों को देने से इनकार कर सकते हैं, किंतु ब्रह्मा जी तथा शिव जी जल्दी ही प्रसन्न या क्रुद्ध होते हैं, जबकि भगवान श्री विष्णु ऐसे नहीं हैं। इस प्रसंग में वैदिक साहित्य में निम्नलिखित कथा मिलती है। एक बार वृकासुर ने श्री नारद मुनि से पूछा कि कौन सा देवता जल्दी प्रसन्न हो जाता है, तो श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया कि शिव जी। अतः वृकासुर केदारनाथ नामक पवित्र तीर्थ स्थान पर गया और अग्नि में अपने मांस के टुकड़ों की आहुति देकर शिव जी की पूजा करने लगा, किंतु शिव जी प्रकट नहीं हुए। अतः वृक ने अपना सिर काटकर आत्महत्या करने का निश्चय किया। उसी क्षण यज्ञ अग्नि से शिव जी प्रकट हुए और उसे मनोवांछित वर देने को सहमत होकर ऐसा करने से रोका। वृक ने कहा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो मर जाए। शिव जी उसकी विनती पूरी करने पर विवश हो गए। दुष्ट वृक ने तत्क्षण इस वर की परीक्षा शिव जी के सिर पर ही हाथ रखकर करनी चाहिए। शिव जी अपना जीवन बचाने के लिए भयभीत होकर भागे और भागते हुए स्वर्ग तथा मर्तलोक की बाह्य सीमाओं तक गए। अंत में वो श्वेत दीप लोक में पहुंचे, जहां भगवान श्री विष्णु का निवास है। दूर से ही हताश शिव जी को देखकर श्री भगवान ने एक युवक ब्रह्मचारी का वेश बना लिया और वृकासुर के समक्ष गए और मधुर वाणी में उसे संबोधित किया, हे वृक, थोड़ा विश्राम करो और हमें बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। श्री भगवान के शब्दों से मोहित होकर उसने जो कुछ कहा था वो बता दिया। श्री भगवान ने कहा, जब से प्रजापति दक्ष ने शिव को शाप दिया है, तब से वे मांस भक्षी भूत प्रेत बन गए हैं। अतः तुम्हें उनके शब्दों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा हो कि यह वर की परीक्षा अपने सिर पर हाथ रखकर कर लो। इन शब्दों से मोहित होकर वो मूर्ख असुर ने जो ही अपना सिर छुआ कि उसका सिर टूट टूक होकर
पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश से जय हो नमस्कार तथा बहुत अच्छा किया की ध्वनियां सुनाई पड़ी तथा देवताओं, ऋषियों, दिव्य पुरुषों तथा गंधर्वों ने उन पर फूलों की वर्षा करते हुए उन्हें बधाई दी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। यह है बकासुर की कथा। श्री राजो वाच, इसी को अब श्लोक पढ़ के सुनते हैं। श्री राजो वाच, परीक्षित महाराज, देव असुर मनुष्येषु ये भजन्ति शिव अशिवम शिवम प्रायः ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्याः पतिम हरिम। मेरे साथ श्री राजो वाच, श्रीराजोवाच देव असुर मनुष्येषु देवासुरमनुष्येषु ये भजन्ति अशिवम शिवम ये भजन्त्य शिवं शिवम् प्रायः ते धनिनो भोजा प्रायस्ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्याः पतिम हरिम। न तु लक्ष्म्याः पतिं हरिम्। श्री राजा वाच, राजा परीक्षित ने कहा, देव देवताओं, असुर असुरों, मनुष्यों तथा मनुष्यों में से ये जो भजंती पूजा करते हैं अशिवम विरागी, शिवम शिव को, प्रायः सामान्यतया ते वे धनिनः धनी, भोजा इंद्रिय, तृप्त के भोक्ता ना नहीं तो फिर भी लक्ष्मी लक्ष्मी के पतिम पति हरिम भगवान हरि को। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये हमें भी आना चाहिए इसका उत्तर। राजा परीक्षित ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा, जो देवता जो देवता असुर या मनुष्य असुर या तथा मनुष्य परम वैरागी शिव की पूजा करते हैं, परम वैरागी शिव की पूजा करते हैं, वे सामान्यतया धन संपदा वे सामान्यतया धन संपदा तथा इंद्रिय तृप्ति का आनंद लूटते हैं। हाँ, बिल्कुल, शिव जी दे देते हैं तथास्तु, एकदम आशुतोष। और नहीं तो शिव जी कहते हैं मेरी पत्नी के पास जाओ जिसकी आप बहुत पूजा करते हैं। देवी की पूजा ज्यादा होती है क्योंकि लोग चाहते हैं ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, कूड़ा करकट। जबकि लक्ष्मीपति भगवान हरि की पूजा करने वाले भगवान हरि की पूजा करने वाले ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा नहीं करते। हाँ, क्योंकि उनको भौतिक संपत्ति चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो इस जगत में बंधन का कारण है। वो निकलना चाहता है। भगवान के जो भक्त हैं वो निकलना चाहते हैं। ये बहुत बढ़िया जो लिखा था शिव जी। ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है। आपने देखा कपड़े भी पूरे नहीं पहनते शिव जी, और राख से शरीर मले हुए हैं, लेकिन उनके जो भक्त हैं बहुत काफी धनवान होते हैं। और जबकि भगवान विष्णु के भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त एकदम फटे हाल लगते हैं भौतिक दशा के, भौतिक ढंग से। उनके पास कुछ भी नहीं होता, और ये बात है। और जबकि भगवान ऐश्वर्यवान, 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, तो भी भक्त उनके बिल्कुल भौतिक संपदा से विरक्त होते हैं। ये प्रश्न ये बहुत अच्छा है कि विष्णु के भक्त गरीब क्यों होते हैं? गरीब नहीं होते हैं, बहुत अमीर होते हैं। आप देखते हैं कि एक दो कपड़े पहने वाला सैफरॉन कलर में और पैदल जाता है, आप एयर कंडीशन कार में जाते हैं, वो अपने सिर में छाता लिए धूप में घूमता है, वो खुश है, आप खुश हैं, वो खुश है। हम खुश नहीं हैं, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के भी हम दुखी हैं, लेकिन वो क्योंकि भगवान से जुड़ा है वो खुश। अगर आप भौतिक संपदा देखते हैं तो उसके पास ज्यादा हो सकती है। भौतिक संपदा कभी भी सुख का कारण है ही नहीं।
ये जरूर है, जब आप बहुत गरीब होते हैं तो आपको बहुत तकलीफ है खाने पीने की, लेकिन थोड़ा आप कमाने लग गए तो आपकी हालत ठीक हो जाती। कम से कम आप 2 बार का खाना आप एक की व्यवस्था कर सकते हैं। बस इससे ज्यादा भगवान के भक्त को कुछ चाहिए ही नहीं। चाहिए तो भगवान की सेवा के लिए कुछ मिले। अगर वो चाहता है कोई अच्छा चीज मिले भगवान की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं चाहिए। दोनों में ये फर्क है। तो इसलिए वो आंसर जो वहां पर दिया प्रश्न था, उसका आंसर तो बहुत अच्छी तरह दिया है। क्योंकि ये 16 ये जो हमारे सूक्ष्म तत्व हैं या स्थूल तत्व हैं, शिव जी उनके अधिष्ठाता हैं। इसलिए भक्तों को वो आराम से मिलता है शिव जी के। और जो भगवान विष्णु के भक्त, कृष्ण के भक्त हैं, उनको इनसे सरोकार है ही नहीं। वो कुछ उनका उनकी मांग बहुत ऊंची है। ऊंची मांग के कारण वो निम्न चीजों को छोड़ देते हैं। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ। अगर आपको अ, कोई गुड़ चीनी खा रहे हैं, मीठा खाना आपको पसंद है, गुड़ चीनी है, और कोई आपके लिए अ, अ, कलकत्ता की छेनी की मिठाई ले आए, तो आप गुड़ चीनी नहीं खाएंगे, उसको खाएंगे कि उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। उसका टेस्ट का लेवल बहुत ऊपर है। गुड़ चीनी का लेवल बिल्कुल नीचे, टेस्ट ऊपर हो जाता है। आपका स्वाद जो है बहुत ही उच्च स्तर का हो गया। तो आप ये भौतिक चीजें नहीं पसंद करते। आप पसंद करते भगवान के भक्त का संग। वो मिल गया तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। तो खुश होने के तो लोग कहते हैं ये क्यों करते हैं ऐसा, खुशी के लिए। आपको खुशी उसमें है, इनको खुशी इसमें है। एतद्वेदितुम् इच्छामः संदेहो अत्र महान् हिनः विरुद्धशीलियो प्रभो विरुद्धा भजताम गति। मेरे साथ, एतद्वेदितुम् इच्छामः एतद्वेदितुमिच्छामः संदेहो अत्र महान् हिनः सन्देहो अत्र महान् विरुद्धशील्यो प्रभो विरुद्धशीलयोः विरुद्धशीलयोः प्रभो में विसर्ग आएगा। हाँ। विरुद्धा भजताम गति। विरुद्धा एतद यह विदितुम जानने के लिए इच्छामः इच्छुक हैं। संदेह संदेह अत्र इस मामले में महान महान ही निस्संदेह न हम पर से विरुद्ध उल्टा शील्यो जिनके चरित्र प्रभो दोनों प्रभुओं के विरुद्धा विपरीत भजता पूजा करने वालों का गति ही गंतव्य। हम इस विषय को ठीक से समझना चाहते हैं। हम इस विषय को ठीक से समझना चाहते हैं। हाँ, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, क्योंकि यह हमें अत्यधिक परेशान किए हुए है। क्योंकि यह हमें अत्यधिक परेशान किए हुए है। हाँ, परीक्षित महाराज को नहीं, हम लोगों को इस हमारे लिए प्रश्न करते हैं वो। दरअसल इन विपरीत चरित्रों वाले दोनों प्रभुओं की पूजा करने वालों को, दोनों प्रभुओं की पूजा करने वालों को जो फल मिलते हैं जो फल मिलते हैं वे अपेक्षा के विपरीत होते हैं। वे वे अपेक्षा अपेक्षा के के विपरीत होते हैं। हाँ, जैसे होना चाहिए उसके विपरीत लगता है। शिव जी के पास देख के लगता है आपको कुछ नहीं है। वो उनके भक्त बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली, और भगवान विष्णु जिनके पास सारे ऐश्वर्य हैं, उनके भक्त फटे हाल दिखते हैं भौतिक जगत के हिसाब से। ये प्रश्न जानना चाहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। सभी को हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। पिछले अध्याय की समाप्ति इस संस्तुति के साथ हुई है कि हर एक को चाहिए कि मुक्तिदाता भगवान हरि का ध्यान करे। इस संबंध में महाराज परीक्षित ने सामान्य जनों में व्याप्त एक सामान्य भय को व्यक्त किया है।
कि भगवान विष्णु का भक्त बनने से मनुष्य संपत्ति तथा सामाजिक पद से हाथ धो बैठेगा। अतः अल्प श्रद्धा वाले ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए राजा परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से इस विरोधाभास को बताने की प्रार्थना करते हैं। भिक्षुक की तरह बिन अपने घर के रहने वाले शिव अपने भक्तों को धनी तथा शक्तिवान बना देते हैं, जबकि सर्वस्व अधिपति भगवान विष्णु अपने सेवक को दरिद्रता के द्वार तक पहुंचा देते हैं। इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी तर्कपूर्ण व्याख्या सहित और वृकासुर का प्राचीन वृत्तांत प्रस्तुत करके देंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हे शुकावाच शिवः शक्तियुतः शाश्वत त्रिलिंगो गुणसंवृतः वैकारिकः तेजसः च तामसः च इति अहं त्रिधा। श्रीशुकावाच शिवः शक्तियुतः शाश्वत त्रिलिंगो गुणसंवृतः वैकारिकः तेजसः च तामसश्च इति अहं त्रिधा। श्री शुकावाच श्री शुक ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने, शिव शक्ति अपनी भौतिक शक्ति प्रकृति से यतः युक्त शाश्वत सदैव तीन लिंग प्रकट रूप वाले गुणों से समृत अनुरोध किए गए वैकारिक सतोगुणी अहंकार तेजस रजोगुणी अहंकार च तथा तामस तमोगुणी अहंकार च तथा इति इस प्रकार अहम अहंकार का तत्व त्रिधा तीन गुना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शिवजी सदैव अपनी निजी शक्ति प्रकृति के साथ संयुक्त रहते हैं। प्रकृति के तीन गुणों के अनुरोध पर अपने को तीन रूपों में प्रकट करते हुए वे सतो रजो तथा तमोगुणी अहंकार के त्रितत्व को धारण करने वाले हैं। हाँ, शिव जी सतोगुण कब सदाशिव रूप जो है शिव जी का वो विष्णु के जैसा है, और रजोगुण तो हुआ ही, और जो तमोगुण है काल भैरव वो भी शिव जी का है, तमोगुणी है। ये त्रितत्व को धारण करने वाले हैं। बीच में रजोगुण, ये बहुत सुंदर। ततो विकारा अभवन षोडश अमीषु कंचन उपधावन विभूतीनां सर्वसाम अश्नुते गतिम। मेरे साथ, ततो विकारा अभवन षोडश अमीषु कंचन उपधावन विभूतीनां सर्वासाम अश्नुते गतिम। ततः उस अहंकार से विकारा रूपांतरे अभवन प्रकट हुए 16 अमीषु इनमें से कंचन कोई उपधावन पूजा करते हुए विभूति नाम भौतिक संपत्ति का सर्वासाम समस्त अश्नुते भोग करता है।
गतिम उपलब्धि। उसी मेरे साथ पढ़िए, उसी मिथ्या अहंकार के उसी उसे मिथ्या मिथ्या अहंकार अहंकार से से 16 तत्व 16 तत्व विकार रूप में निकलते हैं। विकार विकार रूप रूप में निकलते हैं। निकलने जब हैं। जब शिव भक्त इन तत्वों में से जब जब शिव भक्त शिव इन भक्त तत्वों में से किसी भी विकार की पूजा करता है किसी भी एक किसी भी तत्व विकार की है पूजा करता है तो उसे सभी प्रकार का तो उसे सभी प्रकार का प्रकार का उसी तत्व के संगत उसी उसी तत्व तत्व के के संगत संगत भोग ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भोग ऐश्वर्य भोग्य प्राप्त ऐश्वर्य प्राप्त होता है। है। हाँ, ये 16 क्या है तात्पर्य में मिलेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। चिरंजीत प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा मिथ्या अहंकार के 16 विकार है। मन, 10 इंद्रिया, आंखें, कान, नाक, जीभ, चर्म, हाथ, पांव, वाणी, जननांग तथा गुदा एवं 5 भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। शिव जी इन 16 वस्तुओं में से हर एक में एक विशेष लिंग रूप में प्रकट होते हैं, जो ब्रह्मांड के विभिन्न पवित्र स्थानों में अर्चा विग्रहों के रूप में पूजे जाते हैं। शिव भक्त इनमें से किसी विशेष लिंग की पूजा करके तत्संबंधी आश्चर्य प्राप्त कर सकता है, जैसे कि शिव जी का आकाश लिंग आकाश का आश्चर्य प्रदान करता है और उनका ज्योतिर्लिंग अग्नि का आश्चर्य प्रदान करता है, इत्यादि। हरे इत्यादि कृष्ण प्रभु जी, हरे इत्यादि। हाँ, ये इतने 16 रूपों में कहीं पर भी होते हैं शिव जी के लिंग। आप पूजा करें, वो आपको मिल सकता है। ऐसा संक्षेप में वर्णन है। अभी थोड़ा सा और आपको मिलेगा। हरि ही निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः स सर्वदृग् उपदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत्। मेरे साथ। हरि ही निर्गुणः साक्षात् हरि हरि निर्गुणः निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः पुरुषः प्रकृति परः स सर्वदृग् उपदृष्टा सदा सर्वदृग् तम भजन निर्गुणो भवेत्। तम तम भजन भजन निर्गुणो निर्गुणो हरि ही भगवान हरि ही निसंदेह निर्गुण गुणों से अछूता। भगवान तो गुणों से परे है, गुणातीत है। साक्षात परम रूप से पुरुष ईश्वर प्रकृति के पर दिव्य सह वह सर्व हर वस्तु देखते हुए उपद्रष्टा साक्षी तम उसके भजन पूजा करके निर्गुण भौतिक गुणों से मुक्त भवेत बन जाता है। किंतु भगवान हरि का भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं रहता। किंतु किंतु भगवान श्री भगवान हरि हरि का का भौतिक गुणों भौतिक से कोई गुणों से सरोकार कोई नहीं सरोकार रहता। नहीं रहता। अब आप यहाँ पर आपके मन में प्रश्न होगा कि अरे नहीं, भगवान के कुछ भक्त तो बहुत अमीर होते हैं। हाँ, महाराजा अम्बरीश राजा थे, सब कुछ था उनके पास। कुछ कुछ भी नहीं, किसी चीज से उनका लगाव था बिल्कुल नहीं। ये ऐसे आपको मिलेंगे कुछ जो है संपत्ति, भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं और वो संपत्ति सारी भगवान की सेवा पर लगाते हैं। ये ऐसे हैं काफी लोग तो नहीं हैं कुछ। वो संपत्ति उनकी भगवान की सेवा में लगती है। एक भगवान का बहुत ऐश्वर्यशाली भक्त जिनके बारे में आप पढ़िए, फोर्ड्स अमेरिका का, जो प्रभुपाद का भक्त बन गया था, शिष्य बन गया था। उसने वो शायद अब है नहीं है, मुझे नहीं पता। उसने यहाँ आकर के एक इंडियन लड़के से शादी करके यहीं, वो नाम भी उनका दीक्षा का नाम कुछ और हो गया था। उन्होंने जो भी अपना संपत्ति थी, आप देखते हैं मायापुर और कलकत्ता, ये मंदिर में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और मायापुर में जो प्रभुपाद का जो समाधि है, वो सारा उसी ने अपने पैसे से बनवाया।
हरे कृष्णा प्रभु जी। एल्फ्रेड फोर्ड नाम है उनका। हाँ अम्बरीश महाराज। हाँ, अम्बरीश फोर्ट महाराज फोर्ट फोर्ट तो बताया मैंने, फोर्ट का। जी। अम्बरीश महाराज उनका दीक्षित नाम हुआ प्रभु जी। 700 करोड़ रुपए दान किया, 700 करोड़। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। भगवान श्री विष्णु भौतिक शक्ति से परे अपने दिव्य पद पर स्थित है, तो फिर उनकी पूजा से भौतिक ऐश्वर्य का फल किस तरह मिल सकता है। भगवान श्री विष्णु की पूजा करने का असली फल दिव्य ज्ञान है। इस तरह भगवान श्री विष्णु का पूजक भौतिक संपत्ति से अंधा होने के बजाय दिव्य ज्ञान चक्षु प्राप्त करता है। श्री भगवान भौतिक सृष्टि के एक विरक्त साक्षी है, इसलिए उनका भक्त भी श्री भगवान के कनिष्ठ शक्तियों की अन्योन्य क्रिया से पृथक रहता है। श्री श्रीधर स्वामी ने वैदिक साहित्य से निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। वस्तुनो गुण संबंधे रूपद्वयमिहेष्यते तद्धर्म योग योगाभ्याम बिंबवत प्रतिबिंबवत। जब परम सत्य प्रकृति के गुणों के साथ रहता है, तो श्री भगवान इस जगत में दो भिन्न प्रकार के रूप धारण करते हैं, जिनका आधार इस बात पर होता है कि उनके दिव्य गुण प्रकट है अथवा नहीं। इस तरह वे प्रतिबिंब और फिर उसके भी प्रतिबिंब की तरह कार्य करते हैं। गुणाः सत्त्वादयः शान्त घोरमूढा स्वभावतः विष्णु ब्रह्म शिवानां च गुणयन्त्रस्वरूपिणाम्। बढ़िया माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे सोनिया वो माता जी। कट गए शायद। कृष्ण माता जी अभी आ रही है। अनम्यूट कर दिया हाँ हाँ, हाँ आ जी रही है अब आ माता रही जी, है। पढ़िए। हाँ ओके। पढ़िए। गुणाः सत्त्वादयः शान्त घोरमूढा स्वभावतः विष्णु ब्रह्म शिवानां च गुणयन्त्रस्वरूपिणाम्। सतो रजो तथा तमो गुण जिनके स्वभाव क्रमशः शांत वेगवान तथा मूर्ख है, स्वयं भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी तथा शिव जी द्वारा नियमित होते हैं। नातिभेदो भवेद्भेदो गुणधर्मैरिहांशतः सत्त्वस्य शान्त्यनो जातु विष्णोर्विक्षेपमूढ़ते। भगवान श्री विष्णु का शांत सत्वगुण उनके आदि आध्यात्मिक गुणों से कुछ विशेष मात्रा में भिन्न नहीं होता, यद्यपि इस जगत में यह उनकी आंशिक अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु का सत्वगुण कभी भी क्षोभ रजोगुण में या मोह तमोगुण में कलुषित नहीं होता। रजस्तमो रजस्तमो गुणाभ्यां तु भवेतां ब्रह्मरुद्रयोः गुणोपमर्दतो भूतस्तदंशानां च भिन्नता। दूसरी ओर रजो तथा तमो गुण से ब्रह्मा तथा रुद्र के मूल आध्यात्मिक गुण छिप जाते हैं। इस तरह ये आध्यात्मिक गुण अंशतः पृथक भौतिक गुणों के रूप में प्रकट होते हैं। अतः समग्र सत्त्वस्य विष्णोर्मोक्षकरी मतिः अंशतो भूति हेतुश्च तथानंदमयी स्वतः। इसलिए समस्त सत्व के रूप भगवान श्री विष्णु पर चेतना को केंद्रित करने से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी ईश चेतना से उपजात के रूप में भौतिक सफलता भी उत्पन्न होती है, किंतु इसकी सही प्रकृति शुद्ध आध्यात्मिक आनंद है। अंशतस्तारतम्येन ब्रह्मरुद्रादिसेविनां विभूतयो भवन्त्येव शनैर्मोक्षोऽप्यनंशतः। ब्रह्मा रुद्र तथा अन्य देवताओं के भक्त अपनी पूजा के गुण के अनुसार भौतिक ऐश्वर्य की सीमित सफलता प्राप्त करते हैं। अंततः वे संभवतः पूर्ण मुक्ति को के पात्र बन सकते हैं। यही भाव श्रीमद् भागवतम के इस कथन से ध्वनित होता है। श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। इन तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव में से सारे मनुष्य चरम लाभ श्री विष्णु से पा सकते हैं, जो सत्वगुण के रूप है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुंदर, बहुत सुंदर। आपको ये अगर हम उनके वो गुण हैं, शिव जी ब्रह्मा जी की अगर हम पूजा करते हैं, जो चाहिए वो मिल सकता है। ब्रह्मा जी
थोड़ा ये है कि उनके हाथ में डंडा भी होता है। लेकिन शिव जी, अगर आप जाते हैं ऐसा कहते हुए, मैंने किसी प्रभु को, बहुत बड़े प्रभु को सुना, शिव जी जाते हैं राम 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 जपते हैं। आप गए कि ये दे दो, तथास्तु तथास्तु, निकल यहाँ से, तथास्तु। आप गए और वो राम राम जप रहे हैं। आपने कहा कि प्रभु, मैं भी वैष्णव बनना चाहता हूँ। हैं? ये कहाँ से आ गया ऐसा? शिव जी सोचते हैं, तो वहाँ बहुत खुश हो जाते हैं। शिव जी से ऐसा वर मांगे कि मैं भी वैष्णव बनना चाहता हूँ, मेरे में बहुत कमियां हैं, मुझे मदद करिए। शिव जी आपको गले से लगा लेंगे। और उनको, शिव जी को भी, ये जो कूड़ा करकट मांगने वाले हैं, उनसे तथास्तु तथास्तु तथास्तु, चल जा, मिल हो जाएगा। ऐसा कहते हुए मैं एक प्रभु को, बहुत सीनियर डिवोटी को ऐसा कहते हुए सुन रहा था, तो वही आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यही बात है, क्योंकि भौतिक संपदा, लेकिन हमने कल पढ़ा था बड़ा सुंदर, आखिरी जो निचोड़ दिया था ये स्तुतियों का, देव वेद, वेदों की जो स्तुतियां थी, उन पर आखिरी निचोड़ बहुत ही सुंदर लिखा था प्रभुपाद के विनीत भक्तों ने, कि भगवान भौतिक जगत का भी ध्यान रखते हैं। भौतिक जगत में आपको बुद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए। अगर आप जैसे धनवान बनना चाहते हैं, एक तो आपको बुद्धि चाहिए कि कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, आपको शक्ति भी चाहिए, आपको थके नहीं। शक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि आपको लंबा काम करना पड़ता है। जो पैसा कमाते हैं उनका अपना समय बहुत कम होता है। मैंने देखा है, बिजनेस वालों को नहीं, लेकिन जो ये एग्जीक्यूटिव हैं, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, उनको देखा है मैंने, उनका अपना कोई समय नहीं होता। वो हर समय काम ही करते रहते। ठीक है, इतना क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना, इसीलिए उन्होंने ये लाइन पकड़ी। पैसा इतना है उनके पास, लेकिन उनके पास समय नहीं। समय, माँ बाप हैं उनके, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। बच्चे को जितनी अच्छी तरह माँ पढ़ा सकती है, बचपन में कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। कि माँ को पता है मेरा बच्चा है, इसमें क्या संस्कार आने चाहिए, उसी ढंग से माँ उसको बताती है। ये आ गए दादा हैं, पैर छू, ये माँ ही बता सकती है। जो आपके पैसे में ट्यूटर रखा है उसको क्या बताए दादा है नहीं है ये। लेकिन माँ भी, बाप पागल है पैसे के लिए, माँ भी पागल है। दोनों आपने देखा होगा, दोनों बड़े बड़े जॉब में हैं, तो बच्चा बेसिकली नौकरों के हाथ वही सिखाते हैं। उनको ट्यूशन लगा दिया, ये कर लिया, 2 की जगह 4 नौकर रख दिए, 2 गाड़ी की जगह 4 गाड़ी रख दी, 2 ड्राइवर की जगह 4 ड्राइवर हो गए। खूब ये चीज में, फिर बच्चों को जब मन करता है, गाड़ी, उसको ड्राइवर को बोला यहाँ ले चल, मार्केट गए, सामान खरीदा, आते हैं बच्चे, उनमें संस्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। और जब वो बड़े हो जाते हैं, उसके बाद माँ बाप चाहते हैं कि इनमें थोड़ा संस्कार आ जाए। संस्कार ऐसा तो है नहीं कि आप बाजार से खरीद के लाएं और इनको पिला दें, ऐसा तो है नहीं। तो बचपन से ही आपको करना पड़ता है। तो ये हाल होता है रजोगुण में। रजोगुण में आदमी पैसे के लिए पागल हो जाता है। और मैंने देखा है एक बच्चा ऐसा इतना बिगड़ चुका था, और उसको एक बीमारी हुई जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट होना था हमारे यहाँ। मैं बता नहीं सकता किसका बेटा था, लेकिन माँ दुखी थी, और बेटे ने कहा, बहुत गलत ढंग से पेश आया, क्योंकि उसका कुछ पार्ट, उसके ट्रीटमेंट का कुछ पार्ट मैं देखता था। तो उसमें उसको कन्फाइंड रखना होता, कमरे में बाहर नहीं जा सकता।
डिटेल नहीं बता सकता आपको। और बच्चे ने मेरे को कहा मैं ऐसे नहीं रुकूंगा। मैंने कहा आपको ऐसे रुकना है, तुम कोऑपरेट करो, कोशिश करेंगे कल तक। कोऑपरेट कैसे करूं? मैंने कहा तुम 2 घंटे तक कोई चीज नहीं लेना है। 2 घंटे के बाद तुम सिप सिप करके पानी पीते जाओ, तो हो सकता है तुम्हारी कल छुट्टी हो सकती है। वो कहता है नहीं, मैं तो बियर पी सकता हूँ, पानी में पीता ही नहीं। मैंने कहा ये हॉस्पिटल है, यहाँ ये कोई बार नहीं है, पीना तुमको पानी पड़ेगा। वो बोला मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। मैंने कहा मैं ताला लगा दूंगा बाहर। फिर बोला मैं खिड़की से कूद के नीचे। मैंने कहा खिड़की से कूद के नीचे तो सुसाइड करेगा। हालांकि हमारी खिड़की भी ऐसी नहीं होती जिसमें जा सकता कोई। ऐसा अरेंजमेंट इसलिए होता है कि बाहर से कोई आए उसको रेडिएशन ना लगे, वो अरेंजमेंट होता है। फिर उसको बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया, उसको समझाया। मैंने कहा बेटे, अगर तू जिद करेगा तो पछताएगा, क्योंकि कल छुट्टी के बजाय परसों छुट्टी होगी। एक दिन तेरे को और रहना पड़ेगा ऐसे कंफाइनमेंट में। तो मान जा, मेरी बात मान जा। मैं तेरा भला चाहता हूँ, तो जल्दी तेरी छुट्टी हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। हम भी चाहते थे ऐसे ज्यादा न रहे, लेकिन रेडिएशन एक लेवल तक हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो पब्लिक के लिए खतरा होता है, तो रूल होता है। तो ऐसा ऐसा हुआ, मान गया। बाद में बहुत मैंने काउंसलिंग फिर पहले जोर से किया, फिर समझा के किया, मान गया। मैंने कहा पानी जिस किस्म का तुझे चाहिए उस किस्म का, तू जूस पीना चाहता है ये, लेकिन बियर नहीं आ सकती यहाँ। तो फिर उसके माँ को मैंने बोला कि आप ये चीज इतना रख दो, और उसको कहा तू पीते जा। फिर यहाँ मैंने कहा मैं आता रहूंगा, मैं 2-2 घंटे में आकर के तेरे से बात करूंगा, और लोग नहीं आ सकते। तो ये हमने करते ऐसा किया। दूसरे दिन डिस्चार्ज हो गया। उसकी माँ इतनी खुश हुई, इतनी परेशान थी वो, क्योंकि उसको किसने कंट्रोल किया ही नहीं, बिगड़ गया वो। बाप बहुत बड़ा ऑफिसर, बाप बहुत बड़ा। और माँ, नेचुरली माँ को बहुत काम होते होंगे, और जब घर में ऐसा माहौल है तो ऐसे संस्कार आ जाते हैं। अब इस समय आप सोचो कि ये बच्चा आपके जैसे बच्चे जैसा हो जाए, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये संस्कार बचपन से बच्चे में डालने होते हैं। तो ये तो सब नहीं तो रजोगुणी। तो मैं आपको बता रहा था, पैसे के पीछे भागना, ये बिजनेस वाले तो, बिजनेस जो मैन हैं, बिजनेसमैन तो पैसा कमाते ही हैं, लेकिन समय उनका भी काफी गड़बड़ है। और शांति, वो नींद की गोली खा के सोते हैं, क्योंकि इतनी उनको हेडेक होती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। फैक्ट्री है, इतने मजदूर हैं, उनके कोई न कोई समस्याएं लेके आते हैं। गवर्नमेंट से उनको आपको फॉलो करते हैं रूल, वहां से कोई दिक्कत है, इनकम टैक्स वाले पीछे पड़े, सब दिक्कत है, तो वो बहुत टेंशन में होते हैं। ये मैंने अधिकतर देखा। सब ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत सही ढंग से काम करते हैं, डरते नहीं, खुश भी रहते हैं, सोते भी हैं। ये बात है, तो दोनों चीज है। इसलिए हमको पागल नहीं बनना है ये भौतिक कूड़ा करकट के पीछे। निवृत्तेषु अश्वमेधेषु राजा युष्मत् पितामहः श्रवणन् भगवतो धर्मान् अपृच्छद इदम् अच्युतम। मेरे साथ, निवृत्तेषु अश्वमेधेषु राजा युष्मत् पितामहः श्रवण भगवतो धर्मान् अपृच्छद इदम् अच्युतम। निवृत्तेषु पूर्ण हुए अश्वमेधेषु, अश्वमेध यज्ञ के राजा युधिष्ठिर
ने भी यही प्रश्न भगवान कृष्ण से पूछा। युष्मत तुम्हारे परीक्षित के पितामह बाबा यानी दादा श्रवण सुनते हुए भगवता भगवान श्री कृष्ण से धार्मिक सिद्धांतों को अप्रच्छत पूछा। इदम यह अच्युतम भगवान कृष्ण से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने तुम्हारे बाबा राजा युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने ने अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेने के बाद अपना अश्वमेध यज्ञ यज्ञ पूरा कर लेने के बाद बाद भगवान अच्युत से भगवान अच्युत से यही प्रश्न पूछा था। यही प्रश्न पूछा था जब वे भगवान से धर्म की व्याख्या सुन रहे थे। जब वे श्री भगवान भगवान से धर्म की व्याख्या सुन रहे थे। स आह भगवान तस्मै प्रीतः शुश्रूषवे प्रभु नृणाम निःश्रेयसार्थाय यो अवतीर्णो यदो कुले। मेरे साथ स आह भगवान तस्मै आह भगवान प्रीतः शुश्रूषवे प्रभु नृणाम निःश्रेय सार्थाय यो अवतीर्णो यदो कुले तह उसने आह कहा भगवान तस्मै उसको प्रीतः प्रसन्न शुश्रूषवे सुनने का इच्छुक प्रभु स्वामी नृणाम सारे मनुष्यों के निःश्रेयस चरम लाभ के अर्थाय हेतु यह जो अवतीर्ण अवतरित यदो राजा यदु के कुले वंश में। मेरे साथ पढ़े राजा के स्वामी तथा प्रभु श्री कृष्ण जो सारे लोगों को परम लाभ प्रदान करने के करने के उद्देश्य से यदुकुल में अवतीर्ण हुए थे। इस प्रश्न से प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने, मेरे भक्त फटे हाल क्यों होते हैं? फटे हाल मतलब भौतिक दृष्टि से। भगवान ने निम्नवत उत्तर दिया जिसे राजा ने उत्सुकता पूर्वक सुना। हाँ, ये राजा युधिष्ठिर है जिसने सुना। तो अब भी सुनो। श्री भगवान उवाच यस्य अहम अनुगृह्णामि हरिषे तद्धनम शनैः ततो अधनम त्यजन्ति अस्य स्वजना दुःखतिम्। मेरे साथ श्री भगवान उवाच यस्य अहम अनुगृह्णामि हरिषे तद्धनम शनैः ततो अधनम त्यजन्ति अस्य स्वजना दुःखितम्। श्री भगवान वाचा भगवान ने कहा यस जिस पर अहम मैं अनुग्रह करता हूँ, हरि से हरण देता हूँ, तत् उसका धनम धन, क्योंकि ये धन संपत्ति जो है ये हमारा भौतिक जगत से लगाव रखती है। ये अब हम सबको अनुभव है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम सबको बहुत लगाव है अपने संपत्ति से। तो इससे भगवान कहते हैं मैं उसका हर लेता हूँ जिसको अपने पास बुलाना है। शनैः धीरे धीरे ततः तब अधनम निर्धन त्यजन्ति छोड़ देते हैं अस्य उसके स्वजना संबंधी तथा मित्र दुःखितम एक के बाद एक दुख से दुखी। भगवान ने कहा यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूँ तो
धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित कर देता हूँ। तो मैं मैं धीरे 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 उसे उसके फल उसके से धन वंचित से करता जाता वंचित हूँ। करता जाता हूँ। वंचित करता जाता हूँ। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के तब ऐसे निर्धन निर्धन व्यक्ति व्यक्ति के के स्वजन तथा मित्र स्वजन तथा स्वजन मित्र तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। उसका उसका परित्याग कर परित्याग देते कर हैं। देते हैं। इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट सहता है। इस इस प्रकार वो एक के बाद दूसरा कष्ट सहता जाता है। हाँ, ये आपके पास बिल्कुल इसका उदाहरण है। जीता जागता प्रभुपाद। प्रभुपाद का बिजनेस बनारस इलाहाबाद में बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे 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 सब कुछ गया। अब मैं उसको डिटेल नहीं आपको बता रहा, पढ़ेंगे आप, क्योंकि लीलामृत में पढ़ेंगे। सब कुछ चला गया और उसके बाद जो उन्होंने भगवान ने ऐसा किया कि घर से भी उनको निकलना पड़ा। मतलब उन्होंने डिसीजन लिया कि ऐसा कि निकल के इतना बड़ा काम किया, क्योंकि भगवान ने ये काम करवाना था। चैतन्य महाप्रभु का ये संदेश था, ऐसा होना चाहिए सारे संसार में। हरे कृष्ण ये संकीर्तना यज्ञ पहुंचना चाहिए, ये उनका संदेश था और उनकी इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु की, और प्रभुपाद ने ये काम किया। तात्पर्य। हरे कृष्णा। अत्रि माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवत भक्तों को सुख तथा दुख दोनों का अनुभव करना पड़ता है। इसीलिए नहीं कि ये भौतिक कर्मों के फल है, अपितु श्री भगवान से प्रेम करने का आपातकालिक प्रतिफल होते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जो उनका भक्ति प्रक्रिया पर परिभाषित शोध प्रबंध है बतलाया है कि किस तरह एक वैष्णव सारे कर्म फलों से छूट जाता है। इन फलों में अपारब्ध जो अभी प्रकट नहीं हुए, कूट जो प्रारंभ होने वाले हैं, बीज जो प्रकट हो रहे होते हैं तथा प्रारब्ध जो पूरी तरह से प्रकट हो चुके हैं सम्मिलित है। जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे गिर जाती है, उसी तरह भक्ति के आश्रय लिए व्यक्ति के सारे कर्मफल विनष्ट होते जाते हैं। गोपाल तपनी श्रुति पूर्व 15 के निम्नलिखित गद्यांश से भी इसकी पुष्टि होती है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से सारे कर्मफल समूल नष्ट हो जाते हैं। भक्ति रस्य भजनम तदी हम मूत्र उपाधि नैराश्येन अमस्मिन् मनोकल्पनम एतदेव नैकष्कर्मम निष्कर्षकर्मम। भक्तिमय सेवा से भगवान की पूजा करने की विधि है। इसमें सारी भौतिक उपाधियों से, चाहे वे इस जन्म में हो या अगले जन्म में, विरक्त होकर श्री भगवान पर ध्यान एकाग्र करना होता है। इससे सारे कर्मों का विलय हो जाता है। ये निश्चित रूप से सच है कि जो भक्ति करते हैं वे कुछ काल तक इस भौतिक शरीर में और भौतिक स्थितियों में रहते हैं, किंतु ये श्री भगवान की अचिंत दया की अभिव्यक्ति मात्र है और उन्हें केवल शुद्ध होने पर भक्ति का फल मिलता है। किंतु भक्ति की प्रत्येक अवस्था में श्री भगवान अपने भक्त पर नजर रखते हैं और देखते हैं कि उसके कर्मों का धीरे धीरे निरसन होता रहे। इस तथ्य के बावजूद कि भक्त जिस सुख दुख का अनुभव करते हैं वे सामान्य कर्म फलों के समान ही दिखते हैं, किंतु इन्हें देने वाले स्वयं श्री भगवान होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 10.87.40 में कहा गया है, भवदुत्थो शुभाशुभायो। एक परिपक्व पौर भक्त जानता है कि बाहर से दिखने वाली अच्छी तथा बुरी परिस्थितियां जिन्हें वो झेल रहा है उसके शुभेच्छु श्री भगवान के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के संकेत है। किंतु यदि भगवान आपके भक्तों के प्रति इतने दयालु है तो वे उन्हें विशेष कष्ट क्यों देते हैं? इसका उत्तर एक दृष्टांत द्वारा दिया जा रहा है।
एक अत्यंत स्नेही पिता अपने बच्चे को खेलने से रोककर उन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजने का उत्तरदायित्व लेता है। वो जानता है कि बच्चों के प्रति ये उसका सही प्रेम की अभिव्यक्ति है, भले ही बच्चे इसे ना समझ पाए। इस तरह से भगवान श्री विष्णु अपने सभी आश्रित भक्तों पर दयापूर्ण होते हुए भी कठोर है। केवल अपरिपक्व भक्तों पर नहीं, जो अभी योग्य बनने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि प्रहलाद, ध्रुव तथा युधिष्ठिर जैसे पूर्ण संतों को महान कष्ट झेलने पड़े और ये सब उन्हीं के गौरव हेतु था। कुरुक्षेत्र के युद्धों के बाद भीष्मदेव ने इस पर राजा युधिष्ठिर से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। यत्र धर्मश्रुतो राजा गदा पाणिर्विकोदरः कृष्णोऽस्त्रिगण्डिवं चापं सुहृदो कृष्णस्ततो विपद न ह्यस्य कर्हि चेद् राजन् पुमन् वेत्ति विधिक्षितं यद्यपि जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपिः। ओहो, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना विचित्र है, ये पलटा नहीं जा सकते हैं। अन्यथा धर्मसु राजा युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, गांडीवधारी महान योद्धा अर्जुन तथा इन सब के ऊपर पांडव के परम सुख चिंतक श्री भगवान की उपस्थिति में ऐसी विपदाएं क्यों आती? हे राजन, कोई भी भगवान श्री कृष्ण की योजना को नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े दार्शनिक विस्तृत जिज्ञासा करते हैं, किंतु वे भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.9.15 to 16। यद्यपि वैष्णव के सुख तथा दुख, सामान्य कर्मफल के आनंद और पीड़ा जैसे अनुभव किए जाते हैं, किंतु एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से वे पृथक होते हैं। कर्म से उत्पन्न भौतिक सुख तथा दुख एक सूक्ष्म अवशेष छोड़ जाते हैं, जो भावी बंधन का बीज बनता है। ऐसे सुख तथा दुख से पतन होने की संभावना रहती है तथा नरक में जाने का खतरा बढ़ जाता है। किंतु श्री भगवान की इच्छाओं से उत्पन्न सुख तथा दुख अपना तात्कालिक उद्देश्य पूरा हो जाने के पश्चात ऐसा कोई अवशेष नहीं छोड़ते। यही नहीं, जो वैष्णव श्री भगवान के साथ ऐसा आदान प्रदान करता है, वे अज्ञान में गिरने का खतरा नहीं रहता। जैसा कि मृत्यु के देवता एवं सभी मृत्यु जीवों के न्यायाधीश यमराज ने कहा है, जीवमान व्यक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति जच्चिर एकदापि तन् आनयध्यम असतो कितो विष्णु कीर्तन। मेरे सबको तू मेरे पास केवल उन्हीं पापी व्यक्तियों के लाओ जो अपनी जीवों का प्रयोग श्री कृष्ण के पवित्र नाम तथा गुणों का कीर्तन करने के लिए ना करते हो, जिनके हृदय एक बार भी श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण ना करते हो और जिनके सिर एक बार भी श्री कृष्ण के समक्ष ना झुकते हो। मेरे पास केवल उनको भेजो जो श्री विष्णु के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाते, जो मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। मेरे पास ऐसे सारे मूर्खों तथा धूर्तों को लाओ। श्रीमद् भागवतम 6.3.29। श्री भगवान के प्रिय भक्तगण अपने ऊपर श्री भगवान द्वारा लादे गए कष्टों को अत्यंत दुखदायी नहीं मानते। वे देखते हैं कि अंत में इनमें उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है। जिस तरह वैद्य द्वारा अपने रोगी को दुखती आंख में लगाया गया कड़वा लेप उसके कष्ट को दूर कर देता है, इसके उपरांत कष्ट से भक्ति की गुह्यता की रक्षा होती है, क्योंकि श्रद्धा विहीन लोग इसके भीतर
प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाते और इससे भक्तों की वो उत्सुकता बढ़ती है जिससे भक्तगण श्री भगवान को प्रकट होने के लिए पुकारते हैं। यदि भगवान श्री विष्णु के भक्तों को संतुष्ट होकर सदैव सुखी रहते तो उन्हें कृष्ण, रामचंद्र, नृसिंह आदि के रूप में इस जगत में प्रकट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता 4.8 में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्मो संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने एवं धर्म के सिद्धांतों के पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यदि श्री भगवान अपने मूल कृष्ण रूप में तथा विविध अवतारों के रूप में अपने आप को न दिखलाए तो इस जगत में उनके श्रद्धालु सेवकों को उनकी रास लीला तथा अन्य लीलाओं का आनंद लेने का अवसर ही प्राप्त न हो सके। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ एक संभावित आपत्ति का उत्तर प्रस्तुत करते हैं। यदि ईश्वर संत पुरुषों को कष्ट से उबारने के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से अवतार ले तो उसमें कौन सी आपत्ति होगी। विद्वान आचार्य इसका उत्तर देते हैं, हाँ भाइयों ये ठीक तो है, लेकिन तुम लोग आध्यात्मिक रस समझने में दक्ष नहीं हो। कृपया सुनो, रात में ही सूर्योदय आकर्षक लगता है, ग्रीष्मों की गर्मी में ही शीतल जल सुख देता है और आरे के शीतकाल में ही गर्म जल अच्छा लगता है। दीपक का प्रकाश अंधेरे में आकर्षक लगता है, दिन के तेज प्रकाश में नहीं। और जब किसी को भूख लगी होती है तो भोजन विशेष तौर से अच्छा लगता है। दूसरे शब्दों में अपने भक्तों के उन पर आश्रित रहने के भाव को तथा प्रेम को दृढ़ करने के लिए ही श्री भगवान भक्तों को कुछ कष्ट देते हैं और जब ये उनका उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं तो उनकी कृतज्ञता तथा उनका दिव्य आनंद असीम हो जाता है। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर तात्पर्य है, बहुत लंबा है। शुरू में बहुत अच्छा था लेकिन आज टाइम नहीं रह गया इसके बारे में, और कल हम ऐसा करेंगे, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और राय विनोदी माता जी को भी कल रिक्वेस्ट करूंगा, आज अब समय बचा नहीं है। ओम, ये कल इसको इस जो हमने तात्पर्य पढ़ा है इस पर चर्चा करेंगे कल। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी शब्द प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। राय विनोदिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु कल जी आप छोटा सा प्रश्न था। हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो तो प्रभु जी आपने बता दिया। नहीं अभी छोटा सा है, बोलिए माता जी। जी जी प्रभु जी, 5वें श्लोक में एक लाइन आई थी जहाँ एक अनुवाद में, एक श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य देवताओं के भक्त अपनी पूजा के गुण के अनुसार भौतिक ऐश्वर्य की सीमित सफलता प्राप्त करते हैं, अंततः वे संभवतः पूर्ण मुक्ति के पात्र बनते हैं। तो प्रभु जी, ये भौतिक देवताओं की पूजा के बाद जो पूर्ण मुक्ति है, क्या ये वो 5 प्रकार की भौतिक मुक्तियों के बारे में बताया गया है, या कि ये मोक्ष भगवान की प्राप्ति तक हो सकती है? भौतिक मुक्ति। भौतिक मुक्ति ना प्रभु जी, जो हम वो सायुज्य सायुज्य और 5 प्रकार की है। हाँ, नेचुरली कहो, ये जो चीजों से वो लगे हैं उनसे मुक्ति, जिन जी, चीजों से भगवत हमारा भक्ति तो ये नहीं हो सकती मीन्स ना। हाँ है।
मतलब इसका प्रभु जी जो हम पूर्ण मुक्ति का अर्थ हम भगवान की भक्ति तो यहाँ नहीं मान सकते ना किसी भी हाँ, हाल नहीं, ये पूर्ण मुक्ति नहीं है। जैसे ऐसा है कि आप मीठा इतना खाए, इतने आपने लड्डू खाए, क्या बोलते हैं उसको, कलकत्ता की वो जो होता है, रसगुल्ला 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 एक खाया, दो खाया, 10 खाया, विरक्ति विरक्ति हो गई, मुक्ति हो गई उसकी। ये वाला मैं ऐसा समझ रहा हूँ। जी जी, क्योंकि पूर्ण मुक्ति आया ना तो प्रभु जी मुझे थोड़ा सा वो लगा कि पूर्ण मुक्ति तो फिर भगवान की मतलब वो धाम की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति होना हाँ चाहिए ना। हाँ, जी। भगवत धाम का होना चाहिए। फिर भी इस जो लास्ट में, इस श्लोक में जो तात्पर्य बहुत लंबा था, इसमें आपके कमेंट कल मैं चाहूंगा। जी 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 बहुत सुंदर है, शुरू में, बहुत शुरू में मैं उसको चाह रहा था, बात का तो वो ठीक है, समझ आता है। ये जो प्रारब्ध है हमारा, वो क्या है जो मिल गया, जो आना है वो बीज बहुत अच्छा था, पर उसको हमको याद करना है। जी प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।